नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। डंपिंग यार्ड को लेकर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिहायशी इलाके में डंपिंग यार्ड बनने से लोगों को नुकसान होगा। फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में टॉप पर है, यह भी कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। 26 गांव को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। दरअसल 26 गांव को निगम में शामिल करने से पहले ग्रामीणों को पूछना चाहिए था, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 26 गांव को निगम में शामिल करने से पहले ग्रामीणों से पूछना चाहिए था। फरीदाबाद से है ये बड़ी जानकारी। डंपिंग यार्ड को लेकर सैलजा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा रिहायशी इलाके में डंपिंग यार्ड बनने से नुकसान होगा। फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में टॉप पर है, यह भी कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने साथ ही कहा कि 26 गांव को निगम में शामिल करने को लेकर पहले लोगों से पूछना चाहिए था और उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था। ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। फरीदाबाद से है ये बड़ी जानकारी। डंपिंग यार्ड को लेकर बोली है कुमारी सैलजा और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल निगम में शामिल करने से पहले इन 26 गांव को ग्रामीणों से पूछना चाहिए था। रिहायशी इलाके में डंपिंग यार्ड बनने से नुकसान होगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। और प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में टॉप पर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और राज्य सरकार पर निशाना साधती हुई कुमारी सैलजा। इसी बीच 26 गांव को निगम में शामिल करने को लेकर भी उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा है कि 26 गांव को निगम में शामिल करने से पहले उन्हें लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था। ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कुमारी सैलजा की तरफ से बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है प्रदूषण को लेकर भी कि दरअसल प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद टॉप पर है। ये कुमारी सैलजा ने कहा है। डंपिंग यार्ड को लेकर भी बोली है कुमारी सैलजा। उन्होंने कहा है कि रिहायशी इलाके में डंपिंग यार्ड बनने से नुकसान होगा। और जो 26 गांव को निगम में शामिल करने की बात आई उसको लेकर उन्होंने कहा कि 26 गांव को निगम में शामिल करने से पहले ग्रामीणों से पूछना चाहिए था। ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र कौशिक, कुमारी सैलजा राज्य सरकार को घेरती हुई, और अगर मैं 26 गांव की बात करूं जो निगम में शामिल करने की बात आई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर 26 गांव को निगम में शामिल करना था तो पहले लोगों से बातचीत करनी थी। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरह एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको आगे अमली जामा पहनाना है और क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना है, तो इसलिए गांवों को शहरीकरण में जोड़ना जरूरी है। तो इसी बात को लेकर सैलजा ने सवाल उठाए हैं कि अगर आप शहर को सही नहीं रख सकते हैं, नगर निगम के हालात आप देख चुके हैं, सड़कें खराब हैं शहर की, इसलिए अगर गांवों को भी उसमें शामिल किया जाता है तो गांवों में भी वही हालात बन जाएंगे जो शहर में बने हुए हैं। और इसी को आपको लेकर उनका विरोध फरीदाबाद में देखने को मिला है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार सही ढंग से लोगों से पूछकर काम नहीं कर रही है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। और न केवल 26 गांवों को निगम में शामिल करने की बात, बल्कि जो डंपिंग यार्ड जो आबादी के बीच में बनाए जाने की बात की जा रही है निगम द्वारा, निगम के अधिकारी डंपिंग यार्ड बनाना चाह रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद में, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि पहले ही वायु प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है और अब आबादी के बीच में जब डंपिंग यार्ड बनेगा तो केमिकल युक्त वहाँ जो पानी रिसाव होगा उससे लोगों को परेशानी होगी, बीमारियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह डंपिंग यार्ड को बनाया जाए जो आबादी से दूर हो। इसके साथ साथ में उन्होंने जो किसान कृषि बिल्कुल लेकर यहाँ निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है पूरे देश में और 19 नवंबर को 2 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराकर महामहिम राष्ट्रपति को विरोध स्वरूप वो सौंपेंगे। इसके अलावा बड़ौदा चुनाव पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप देख रहे हैं कि जीत कांग्रेस की होगी और डॉक्टर कपूर नरवाल ने जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं, देखिए 26 गांव की अगर बात सामने आ रही है निगम में शामिल करने को लेकर, तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कुछ ग्रामीणों की तरफ से विरोध भी जाहिर किया गया, नाराजगी वो जताते हुए नजर आए। लेकिन शायद इस मामले को देखते हुए वाकई लगता है कि यहाँ पर विचार विमर्श करने की जरूरत थी राज्य सरकार को भी 26 गांव को निगम में शामिल करने को लेकर। और दूसरी तरफ अगर डंपिंग यार्ड की हम बात करें तो वाकई लोगों के लिए परेशानी बन सकती है डंपिंग यार्ड बनने से।
बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 26 गांवों का जो मसला है ये पिछले 1 महीने से लगातार चलाया जा रहा है। विरोध 26 गांवों के जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे हैं, वहां के पंच और सरपंच इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि जो निगम कमिश्नर हैं यश गर्ग, उनको कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से ग्रामीण मिले हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो निगम क्षेत्र का शहर है वहाँ बेहद हालात खराब है, निगम के अधिकारी वहाँ काम नहीं करते और ऐसे में अगर गांवों को भी शामिल कर लिया जाता है तो वहाँ भी स्थिति खराब होने का उन्हें डर लगता है। और इसके साथ साथ तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो पंचायतों के पास में पैसा है उस पैसे को निगम हड़पना चाहता है और इसीलिए इन 26 गांवों को इसमें शामिल करना चाहता है। इसके अलावा डंपिंग यार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और महापंचायत तक ग्रामीणों की तरफ से की गई है। और इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इन दोनों खबरों पर बना हुआ है कि आखिर हालात अगर इस तरह से डंपिंग यार्ड को शहर के बीचों बीच बना दिया जाएगा, आबादी के बीच में हाई राइज बिल्डिंगें बन चुकी हैं ग्रेटर फरीदाबाद में और ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी होने वाली है क्योंकि अभी बंदवारी में एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है जहाँ गुरुग्राम और फरीदाबाद का कूड़ा डाला जाता है और ऐसे वहाँ के लोग भी उसका पहले से विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन एक पहाड़ रूपी वहाँ एक डंपिंग यार्ड में पहाड़ सा बन गया है और उसको खत्म करने के लिए कंपनी को एक ठेका दिया गया था, उससे बिजली बनाने की बात की गई थी लेकिन वो काम नहीं हुआ और ऐसे में एनजीटी की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि वहाँ कूड़ा ना डाला जाए, दूसरी जगह चिन्हित की जाए। तो ऐसे में निगम के अधिकारियों ने आबादी के बीच में ग्रेटर फरीदाबाद में सीही का रकबा है जो निगम क्षेत्र का ही है, उसको डंपिंग यार्ड बनाने के लिए चिन्हित किया और ऐसे में अब वहाँ के जो गाँव के लोग हैं और न केवल गाँव के लोग बल्कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। महापंचायत तक की गई है लेकिन अभी किसी तरफ से ना सरकार की तरफ से और ना ही निगम की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि सुनियोजित विकास की सरकार बात करती है लेकिन अगर डंपिंग यार्ड आबादी के बीच में बनाया जाता है तो ये लोगों के लिए खतरा होगा इससे और बीमारियां बढ़ेंगी। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको